हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का टॉपिक ट्रायंगल्स लेके आए, जो कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसे करने से डरते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ट्रायंगल्स होता क्या है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज, टाइप्स क्या है, और उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि ट्राइंगल्स क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके अंदर क्या है, तीन साइड्स है। तीन साइड से मिलके एक ज्योमेट्रिकल शेप बना, उसे हमने क्या कहा, ट्राइंगल्स। ये तीन साइड्स कौन से हैं, हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो ए बी, बी सी और ए सी क्या है, ये तीन साइड्स है जिसे हम एजिज भी बोलते हैं। और जहां पे ये एजिज मीट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स। ए बी और सी क्या है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तो साइड्स हैं और थ्री ही क्या है, वर्टेक्स है। साथ में जहां पे ये एजिज मीट कर रहे हैं, साइड्स मीट कर रहे हैं, तो वहां पे हर एक वर्टेक्स के साथ क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो तीन ही हमारे पास क्या है, एंगल्स है। साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि जो ये तीन एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं। और साथ में एक प्रॉपर्टी और है कि जितने वर्टेक्स है, हर एक वर्टेक्स से एक मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं। मीडियन क्या होता है कि एक वर्टेक्स से निकला और वो सामने वाली साइड को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसे हमने क्या कहा, ये क्या है, हमारा मीडियन। तो ऐसे करके हमारे पास तीन मीडियन हो सकते हैं। एक तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, एक ये रहा, और एक वर्टेक्स, एक सॉरी मीडियन ये रहा। तो तीन मीडियन है, इसको डी, ई एंड एफ नाम दे दिया। तो जहां पे ये तीनों मीडियंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है सेंट्रोइड। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। और ये जो सेंट्रोइड है, ये एक मीडियन को दो इक्वल, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम रेशो में भी लिख सकते हैं, जिसे हम लिखते हैं 2:1। मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो 2 है और नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, 1। इसके बाद ऐसे ही जैसे हमने मीडियन बनाया, ऐसे ही इसके अंदर क्या हो सकता है, एल्टीट्यूड भी हो सकता है। तो कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, वो भी क्या होंगे, तीन एल्टीट्यूड हो सकते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है कि सामने एक किसी वर्टेक्स से निकला और सामने वाली साइड पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड। ये हमारे पास कितने हैं, ये भी हमारे पास क्या है, तीन है। तो तीन हमारे पास क्या हो गए, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। और जहां पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ऑर्थो सेंटर। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसकी, ट्राइंगल्स की। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर एक ट्राइंगल है तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा वो एंगल इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब अगर ये, इसको नाम दे दिया x, ये y, और ये क्या है, z। तो z जो एंगल है वो x प्लस वाई के इक्वल होगा। इसे हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम दिया है। अब हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हम देखते हैं। तो ट्रायंगल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बेसिकली एक जो कैटेगरी है वो क्या है, हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो साइड्स के बेसिस पे हमने तीन कैटेगरी में इसे डिवाइड करा है। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। और ऐसे ही एंगल्स के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है इनकी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल। तो वो ट्रायंगल जिसके अंदर सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी साइड क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की, ये भी साइड क्या होगी,
5 सेंटीमीटर के। तो तीनों साइड्स क्या होंगे, सेम। और अगर तीनों साइड सेम है तो इसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर यहाँ देखा जाए तो ये x है तो ये भी क्या होगा, x, और ये भी x, तो तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो 3x क्या आ गया, 180, एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी दो साइड्स क्या हो आपस में इक्वल हो। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, और ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर का। तो अब ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, लेकिन बी सी क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट जो साइड एंगल है वो क्या है, सी, और ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, बी। तो यहां से हमारे पास एक और रिजल्ट आता है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और थर्ड जो है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। मतलब कि मान लो ये 3 का है, ये 7 का हो गया, और ये 10 का हो गया। तो ये सारी साइड्स क्या है, डिफरेंट है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो कोई भी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल। हाँ, आइसोसेलेस के अंदर एक और चीज है, जैसे हमने कहा कि दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका इनवर्स भी हो सकता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था हमारे पास ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट का मतलब क्या होता है, वो एंगल जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल के लिए है। तो जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। तो ऐसे ही इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसके अंदर जो तीन एंगल होंगे, तीनों एंगल क्या होंगे, वो होंगे 0 डिग्री से तो बड़े और 90 से छोटे, यानी कि क्या होंगे, तीनों एंगल एक्यूट होंगे, और तब ये क्या कहलाएगा, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ही हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा। इसका मतलब क्या है कि बाकी दो एंगल्स कैसे होंगे, बाकी दो एंगल एक्यूट होंगे, ये एंगल भी एक्यूट होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्यूट। और एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ट्राइंगल का, जिसका यूज कई ब्रांचेज में किया जा रहा है, वो क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एक एंगल है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। बाकी दो एंगल कैसे होंगे, एक्यूट तो होंगे, साथ में ये क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि जैसे ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल बी तो क्या है, 90 डिग्री का, और बाकी दो एंगल जो एंगल ए है और एंगल सी है, इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, इक्वल यानी कि अगर इक्वल होंगे तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 का। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो सकती हैं, इक्वल, और यहाँ पे ये फिर राइट एंगल जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन सकता है। और साथ में एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है जो कि हमारे क्या है, एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है
इसके अंदर जो हाइपोटिनियस हाइपोटिनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर के। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज अगर दो साइड्स पता है तो हम एक मिसिंग साइड्स निकालने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली जो साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटिनियस। तो हमारा हाइपोटिनियस यहाँ पे क्या है, AC। और बाकी दो साइड्स क्या है वो हो जाएंगी परपेंडिकुलर और बेस। तो ये साइड हमारे पास क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। तो दो फिगर अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ले, जैसे कि हमारे पास हमारी दो मैथ्स की बुक है, दो बच्चों के पास मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की। अगर एक बुक को दूसरे के ऊपर पोजीशन किया जाए तो वो क्या करेगा, वो उसको कंप्लीटली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इस टाइप के शेप को क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस टाइप के शेप को हम कॉन्ग्रुएंट शेप्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है कि टू triangles are said to be congruent if all three corresponding sides are equal and all the three corresponding angles are equal in measure. These triangles can be sliced, rotated, flipped and turned to be looked identical. If repositioned, they coincide with each other. The symbol of congruency is this. तो हमारे पास क्या है कि कहने का मतलब है कि दो ट्राइंगल कोंग्रेंट होंगे कब, जब उसके जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ये सारे क्या हों, इक्वल हों। साथ में क्या है कि कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि दो ट्राइंगल है अलग अलग शेप में, अलग अलग पोजीशन में है। शेप तो सेम रहेगी, पोजीशन क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब उसे रिपोजिशन किया जाएगा तो जो उसका एंगल है, दोनों का एंगल है, अगर वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो वो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ये। अगर इस ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो ये क्या कर लेगा, इसको कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर लेगा, मतलब कि पूरा का पूरा इसे क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। देखिए, जैसे ये हमने रखा एक ट्रायंगल और इसके ऊपर दूसरा, तो ये क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। तो इस टाइप के शेप को, इस टाइप के फिगर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। और यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अब देखते हैं कि कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे किए जाते हैं, उनके क्या क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले हमारे पास है एसएसएस क्राइटेरिया। एसएसएस क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, साइड साइड एंड साइड। इसका मतलब क्या है कि जहां पे तीनों साइड्स, ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो। दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, एसएसएस क्राइटेरिया से कोंग्रुएंट। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर। अब मैं ये कहूं कि ए बी जो है, ए बी है वो क्या है, पी क्यू के इक्वल। ए बी क्या है, पी क्यू के इक्वल। बी सी क्या है, क्यू आर के इक्वल। बी सी क्या है, क्यू आर के इक्वल। और ए सी जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के। ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। ए सी इक्वल टू पी आर। तो यहां से देखना हमारे पास तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने जो नाम लिखा है ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो इसके अंदर देखना जो हमने यहाँ पे लिखा है क्या इसके नाम में भी वही चीज आ रही है, सिमिलरिटी। तो देखते हैं, जैसे ए बी के सामने क्या कोरस्पोंडिंग पी क्यू आर है, बिल्कुल आ रहा है। बी सी के सामने क्यू आर, और यही हमने लिखा भी है कि बी सी क्या है, क्यू आर के इक्वल। और तीसरा देखना, ए सी के कोरस्पोंडिंग पी आर आ रहा है, ए सी और पी आर, तो ये भी क्या है, इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पे सीपीसीटी से भी कुछ चीजें आती है। अगर मान लो हमने यहाँ पे तीनों साइड्स को इक्वल दिखा दिया,
तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं कि जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के। मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी। देखो नाम में भी क्या है, ए के सामने क्या है, पी। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, पी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। एंड एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सीपीसीटी क्या होता है, तो सीपीसीटी है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्या है, एसएसएस क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारे पास है एसएएस क्राइटेरिया। एसएएस क्या मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो साइड्स, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स और साथ में उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। कैसे, जैसे क्या है हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर क्या है, दूसरा ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो ए बी है, ए बी क्या है, इक्वल है किसके, पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अब एंगल जो होगा, एंगल कौन सा होगा, इन दोनों जो दो इक्वल साइड्स है, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, ये वाला जो एंगल है दोनों के बीच में, यहाँ भी क्या है, ये वाला एंगल है। इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका मतलब अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ देखना फिर से वही मैच कर सकते हैं हम, ए बी और पी क्यू क्या है, आमने सामने। एंगल ए और यहाँ भी एंगल पी है, ए सी और पी आर ये भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से कुछ और चीजें भी हम इक्वल दिखा सकते हैं बाय सीपीसीटी। हम क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी से क्या आ सकता है कि जो ये जो बची हुई साइड है बीसी और क्यू आर, बीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर। और क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये तीन चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, किससे, बाय सीपीसीटी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वहां पे कुल 6 चीजें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ए एस ए। ए एस ए का मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल साइड एंगल का मतलब है कि दो एंगल, कोई भी दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड इंक्लूडेड साइड। जैसे कि ए बी सी फिर से एक ट्राइंगल है हमारे पास और ये क्या है, पी क्यू एंड आर। तो यहाँ क्या होगा, मान लो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो इसके लिए अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मेरे पास ए बी और पी क्यू भी क्या आना चाहिए, इक्वल। तभी हम ए ऐसे से इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मान लो एंगल ए क्या है, एंगल पी के इक्वल, एंगल बी क्या है, एंगल क्यू के इक्वल, और ए बी इक्वल टू पी क्यू आ जाए तो हम कह सकते हैं कि बाय ए एस ए से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और ऐसे ही बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी यहाँ से क्या आ सकता है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, पी आर इज, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया था, ए एस ए। लेकिन अगर यहीं पे हमें कह दे कि दो एंगल इक्वल है और एक कोई अलग साइड इक्वल है, ये साइड ए बी और पी क्यू को छोड़ के कोई और साइड इक्वल है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट क्राइटेरिया है, वो देखते हैं हम क्या है।
नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है हमारे पास वो है ए एस। ए एस का मतलब होता है एंगल एंगल साइड। जो अभी मैंने पीछे बताया था कि मान लो ये ए बी एंड सी है, ये पी क्यू एंड आर। अब मान लो कि एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि बी सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो अब देखो यहाँ पे इंक्लूडेड साइड तो नहीं है, लेकिन एक साइड अलग से भी दे रखी है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन जो क्राइटेरिया लगेगा वो क्राइटेरिया क्या होगा, ए एस। कहने का मतलब है कि अगर एंगल ए जो है पी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और बी सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और बाय सीपीसीटी से फिर वही जो कोरस्पोंडिंग पार्ट बच गए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास है आर एच एस। आर एच एस का मतलब ये राइट हैंड साइड वाला आर एच एस नहीं है, यहाँ इसका मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड का मतलब क्या होता है कि कोई दो ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ दे दिया पी क्यू आर। इसके अंदर क्या होगा कि मान लो ये एंगल यहाँ पे क्या है 90 का, ये एंगल यहाँ पे 90 का है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, क्यों, ईच ऑफ 90। मान लो ए बी जो है, या कोई भी साइड ले लो, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू क्या है, इक्वल है, तो ये क्या होगी, कोई भी एनी साइड हो गया। और साथ में क्या है हमारे पास, ए सी। कंपल्सरी क्या है कि जो इसके सामने 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस होता है, वो क्या है, ए सी, और इसके सामने क्या है, पी आर। तो ए सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, पी आर। तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो देखो क्या बना, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो इस क्राइटेरिया से भी क्या हो गया, आर एच एस बाय क्या कह देंगे, बाय आर एच एस। क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेनियस आ गया, और एक साइड आ गई। तो यहां से हमारे पास बाय आरएचएस से क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ से भी क्या हो गया कि बाकी बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो कहाँ से आ जाएंगे, बाय सीपीसीटी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी कॉन्ग्रुएंसी की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आएंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। तब तक के लिए इसको स्टडी करिए, इसके बारे में और रिसर्च करिए, और साथ में कुछ क्वेश्चंस इसके सोल्व करके देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।